हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6th में हम चैप्टर 1 कर रहे थे, नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। और इसका हमारा ये 4th पार्ट है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी, तो मैं यहाँ कॉर्नर में आपके लिए लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप पिछले पार्ट्स इसके देख सकते हैं। और वहाँ से समझने के बाद ही आप इस पर पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट पार्ट्स जो थे हमारे इससे पहले के, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्याएं, सबसे छोटी संख्याएं, उसके बाद आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, और संख्या नाम कैसे बनाए जाते हैं ये सब सीखा। संख्या नाम यानी कि नेमिंग द नंबर्स, नंबर्स को कैसे नेम दिया जाता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। अभी हमने नंबर्स की कैलकुलेशन, संख्याओं का परिकलन कैसे किया जाता है, संख्याओं का हिसाब किताब कैसे किया जाता है, वो देखना है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं यहाँ पर। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है, उससे पहले एग्जाम्पल्स हैं आपके पास आपकी बुक में, तो वो आपने देखना है, एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल 1 जो है, इसमें यहाँ कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। वर्ष 1991 जो था, उसमें सुंदरनगर की पॉपुलेशन, जनसंख्या थी ये 2,35,471। इतनी पॉपुलेशन थी 1991 में। इन द ईयर 2001, 2001 में, 2001 में बोलते हैं ये बढ़ गई, इंक्रीज्ड हो गई, फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958, 958, 72,958 और बढ़ गई। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इंक्रीज्ड, ये वर्ड लिखा है यहाँ पर, हिंदी मीडियम में लिखा है कि बढ़ गई। तो इंक्रीज्ड या बढ़ना, वृद्धि होना, जब भी ऐसा आपको लिखा जाता है, इसका मतलब आपने प्लस करना है। यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, तो 2001 में कितनी हो गई है, तो ये इंक्रीज्ड हुई है, इतनी बड़ी है 2001 में ये वाली। पहले इतनी थी, अब ये इतनी और बढ़ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि और इतनी बढ़ गई है, तो आपने प्लस कर देना है। बढ़ गई, वृद्धि हो गई। आपको पूछा जा सकता है टोटल बताइए, कुल, योग बताइए, सम। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं तो आपने प्लस करना है। तो ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपने डायरेक्ट ये लिखना है, और ये दो नंबर्स लिखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, क्योंकि आपको बोला था इतना इंक्रीज हो गया, इतना बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, तो आपने इनको प्लस करना है। तो प्लस करते हुए 1 और 8 9, फिर उसके बाद 7 और 5 12, ऊपर 1 गई कैरी हासिल, तो 9 और 4 13 और 1 14, 1 ऊपर और गया, 5 1 6 और 2 8, फिर उसके बाद 7 एंड 3 10, फिर उसके बाद 1 कैरी गया ऊपर, तो 1 + 2 3। तो आप पढ़ के आप बताइए कि कितना बना ये। तो ये बन जाएगा, अगर इसमें कॉमास यूज कर लें हम, तो हमें दिख रहा है 3,08,429, 3,08,429। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये चीज़ लिखनी है, ये क्वेश्चन करके दिखाना है हमने, ये वाला बस। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स भी करने हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इसी के बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण 2। तो यहाँ पर आपको बोला है इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 वॉज 7,43,000। तो वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 बाइसिकल्स सोल्ड हुई, इतनी बेची,
7,43,000, 7,43,000, इस तरह से ये दिया है। इतनी बाइसिकल्स, इतनी साइकिलें बिकी। द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड वॉज 8,01,100 इन द ईयर 2003-2004, और उससे अगले साल जो है इतनी बिकी, 8,01,000। तो पहले साल इतनी बिकी है, अगले साल इतनी बिकी है साइकिल। तो आपको पूछा है इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड, किस साल ज्यादा बाइसिकल, ज्यादा साइकिलें बिकी। तो ये वाला जो आपको दिया है, ये साल दिया हुआ है यहाँ पर 2002-2003, और ये वाला जो दिया है ये दिया हुआ है ईयर यहाँ पर 2003-2004। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस साल में ज़्यादा बिकी। तो आपके सामने है, ये वाला ज़्यादा है क्योंकि ये नंबर 8 लाख वाला। तो ये किस ईयर में है, इस ईयर में। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा कि इस वर्ष, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे कि 2002-2003 में अधिक बाइसिकल्स बिकी, अधिक साइकिलें बिकी। तो आपने लिखना है 2003-2004 में अधिक साइकिलें बिकी। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि इन द ईयर in the year 2003-2004 more bicycles were sold, more bicycles were sold। तो इस तरह से ये इसका एक पार्ट हुआ कि किस साल ज़्यादा साइकिलें बिकी, 2003-2004 में। तो इस वर्ष में ये ज़्यादा साइकिलें बिकी। ये हो गया इसका एक पार्ट। इसके बाद इसका ये सेकंड पार्ट ये बोला है एंड हाउ मैनी मोर, और कितनी ज़्यादा बिकी। तो कितनी ज़्यादा, जब भी ऐसे पूछा जाए कितना ज़्यादा, कितना और, हाउ मैनी मोर, हाउ मच मोर, या डिफरेंस, अंतर, मार्जिन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब भी इस तरह का पूछा जाए तो आपने माइनस करना है। तो सिंपल यहाँ प्लस माइनस का क्वेश्चन है। तो और कितना ज़्यादा, तो उसके लिए माइनस करना है, और माइनस हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ा था वो था 8,01,100 था, और हमारे पास जो दूसरा जो था छोटा वाला नंबर वो था 7,43,000। तो इनको आपको माइनस करना है। तो माइनस करते हुए आपने जैसे करते हैं सिंपल, 0 में से 0, 0 में से 0 गया 0, 1 माइनस 0 1। यहाँ पर आप कैरी लेते हैं नेक्स्ट, जब ये वाला नंबर आया तो कैरी आप यहाँ से लेंगे, यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ से कैरी आगे जाएगी, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 जो है यहाँ पर ये 7 हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट में ये कैरी गई थी। तो यहाँ 0 हो गया। तो कितना ज़्यादा बिकी, वो ये आ गया 57,100, 57,100। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो क्वेश्चन यही था कि किस साल में ज़्यादा बिकी। तो इन विच ईयर मोर बाइसिकल सोल्ड। तो आपने लिखा 2003-2004, तो उस ईयर में आपकी साइकिलें ज़्यादा बिकी। और उसके बाद आपको पूछा गया था कि कितनी ज़्यादा, तो आपने वो ये दिया कि इतनी ज़्यादा बिकी है, 57,100। तो इस तरह के आपके यहाँ क्वेश्चन है। अब आपने जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है प्रश्नावली या अभ्यास 1.2,
इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें यहाँ पर आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी क्वेश्चन सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, प्लस और माइनस के हैं। तो बस आपको यही देखना है कि क्या चीज़ करनी है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो जब भी टोटल पूछा जाता है, योग या बोलेंगे जोड़, कुल कितना हो गया, सम कितना हो गया, तो आपने प्लस करना है। और जब आपको बोला जाए हाउ मैनी मोर, हाउ मच मोर, और कितना, कितना अधिक, कितना कम, या डिफरेंस या मार्जिन, जब भी इस तरह का वर्ड यूज़ होगा तो आपने माइनस करना है। तो प्लस और माइनस करते हुए आपके यहाँ पर आंसर्स आते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के आपने सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए आपको समझ में वो आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और जितने ज़्यादा आप कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। जो नहीं आए आपको वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।